मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपकी पढ़ी थी एका कोष्टिका के घनत्व के बारे में और उसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या था आपका, D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एम ई। यहाँ पर जो Z आपका ये डिपेंड करता है कि आपकी जो घनी एका कोष्टिका है वो आपकी किस टाइप की है। वो आपकी या सरल घनी एका कोष्टिका है, या फलक केंद्रित एका कोष्टिका है, या अंधा केंद्रित एका कोष्टिका है। m जो है आपका इसमें डिपेंड करता है मोलर द्रव्यमान। a क्यूब जो है ये आपका घन का आयतन, और Na जो है आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल माइनस 1। इससे पहले आपको ये बता देती हूँ, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। और ये Na जो होता है इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 मोल माइनस 1। अब आज हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं आपके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। पहला क्वेश्चन आपका, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एका कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी गिवन है आपकी 408.6 पिकोमीटर। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसमें डी निकालना है, और साथ ही साथ क्या दिया हमें, परमाणुविक द्रव्यमान भी दिया है 107.9 यू। ठीक है, तो सीसीपी को हम एफसीसी भी कहते हैं आपका। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। D बराबर होता है आपका Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एन ई। जेड कितना हो जाएगा आपका, एफसीसी दिया है तो एफसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4। M परमाणुविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 107.9 ग्राम मोल माइनस 1 हो जाएगा। ए का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, कोर की लंबाई कितनी देर की आपकी 408.6 पिकोमीटर। तो पहले मैं क्या करती हूँ, 408.6 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है आपका 10⁻12 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर का ए का क्यूब बोला है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। Na क्या होता है आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, ये आपका गिवन होता है बट इसमें दिया नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.02 इंटू 10⁻23 मोल माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें सारी वैल्यू पता चल गई है। अब 4s को 4, अब क्या है यहाँ पर, ये ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप किलोग्राम में चेंज कर दोगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 107.9। ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। अब ये 10⁻³ को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻³ kg मोल माइनस 1 आ गया आपका। ठीक है, अपॉन ए का क्यूब बोला है तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6.82 इंटू 10⁻29 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मोल माइनस 1 हो गया आपका। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 431.6 इंटू 10⁻³ kg मोल माइनस 1। ऐसे ही आप 6.02 और 6.82 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.11 इंटू, अभी -29 है बट 23 को आप माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा -5 मीटर क्यूब मोल माइनस 1 हो जाएगा। मोल माइनस 1 तो मोल माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे आप 4.11 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये डिवाइड करने में आ रहा है आपका D बराबर 105.01 आ जा रहा है आपका। ये 10⁻⁻5 है,
ये आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ 3 है, ये 10 की पावर -5 आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 10 की पावर 2। तो यहाँ पर लिख दोगे इंटू 10 की पावर 2 kg मोल -1 तो कैंसिल हो गया आपका, मीटर क्यूब अपॉन में ये भी ऊपर जाएगा तो मीटर का -3 हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम पॉइंट को एक आगे ले लेते हैं तो 10.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 बढ़ जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये तो निकल गई आपकी डेंसिटी। ठीक है, डी बराबर 10.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फलक केंद्रित घन एकक कोष्टिका के एक तत्व परमाणु द्रव्यमान 60 परमाणु द्रव्यमान आपको गिवन है 60, घनत्व यह आपका 6.23 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। एकक कोष्टिका की कोर लंबाई, हमें इसमें क्या निकालनी है आपकी एकक कोष्टिका की कोर लंबाई निकालनी है, मतलब ए निकालना है आपका। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डी बराबर होता है आपका जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एन ई। हमें क्या निकालना है इसमें कोर लंबाई, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड इंटू एम इंटू डी, सॉरी ए का क्यूब। हमें क्या निकालना है इसमें ए का कोष्टिका की कोर लंबाई निकालनी है आपकी। ठीक है, फलक केंद्रित एक करनी क्या करना है हमको इसमें, जेड डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एन ई हो गया आपका। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें ए का क्यूब निकालना है। ठीक हो गया, तो ए का क्यूब कैसे निकालोगे आप, क्या हो जाएगा फॉर्मूला जेड इंटू एम अपॉन हो जाएगा आपका डी इंटू एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है आपको, जेड एफसीसी की बात हो रही, तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4, तो मैं आपको 4 रख देती हूँ। एम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है आपका 60, तो 60 रख देते हैं। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी 6.23 ग्राम सेंटीमीटर -3, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल -1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 6 4 जा 24, 0 हो गया आपका। 6.23 और 6.02 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 37.52 इंटू 10 की पावर 23 इतना जाएगा आपका। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 37.52 इंटू 10 की पावर 23। अब 3752 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी आएगी लगभग 6.39 आएगी, तो मैं 6.39 ना लिख के इसको क्या लिख लेती हूँ 6.4 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये 10 की पावर 23 आपका अपॉन में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -23 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ए का क्यूब है, हमें तो घन की कोर की लंबाई चाहिए। ठीक है, ए चाहिए हमें, तो ए का क्यूब, तो इसका ये कितने का क्यूब हो जाएगा आपका 4 का, तो 4 इंटू, अब यहाँ पे एक चीज़ 64 है। ठीक है, ये 23 है, तो मैं इसको 24 बना लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब 64 कितने का क्यूब है आपका 4 का, इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, तो ये तो निकल गई आपकी यहाँ से ए की वैल्यू। ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तांबा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तांबे का घनत्व दिया आपका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया है। तांबे का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, डी बराबर जेड इंटू एम
अपॉन ए का क्यूब इंटू एन। हमें इसमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। d की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, घनत्व दे रखा है 8.9, तो यहाँ पर लिख दो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए का क्यूब, ए कितनी देर की आपकी कोष्टिका कोर की लंबाई 3.6 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल -1। अब एफसीसी की बात हो रही, तो एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4। ये सब जेड की वैल्यूज निकालने मैंने सब आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 8.9, ये आपका ग्राम है, 8.9 का ऐसे लिख लेते 3.6 10⁻⁻8, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46.656 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मोल -1 4। ठीक है, 4 से क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 1 1 4 6 ये आ जाएगा आपका 11.664 आ जाएगा। तो ऊपर क्या क्या बच्चा आपका 8.9 इंटू 11.6 11.664 इंटू 10⁻24 6.02 इंटू 10⁻23 ये आपका ऊपर बच